और इस तरह आप हिसाब लगा लिए $3 की एक पिक्चर 5 साल तक ये तस्वीरें लेता रहा, कितनी सारी तस्वीरें बनी। भाईजान ये बंदा रातों रात डॉलर मिलियनेयर बन गया जस्ट बाय सेलिंग हिज सेल्फीज। अस्सलाम वालेकुम। तो यार हम जब लोग नई नई फ्रीलांसिंग के अंदर आते हैं ना, तो हमारे यार बड़े स्यापे होते हैं। फाइवर हमें मुंह नहीं लगाता, कोई बायर हमें पूछता नहीं है, ऑर्डर्स हमें आते नहीं है, टेंशन में हम लगे रहते हैं। आप लोगों की तरह मैं भी यूट्यूबर्स के कमेंट सेक्शन ग्रुप सब कुछ मैं भी ये सब चीजें कर रहा होता, तो बड़ी टेंशन होती है यार। एक नया जो बंदा फ्रीलांसिंग कर रहा होता है, बड़ी उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं और बड़ा बंदा परेशान हो जाता है कि यार मुझे आखिर ऑर्डर्स कब मिलेंगे। अब वही सेम सीन मेरे साथ भी होता है कि लोग मुझे कमेंट करते हैं, ईमेल्स करते हैं और मैं नई नई वीडियोस लेकर आता रहता हूँ कि आप लोग किस तरह फ्रीलांसर सक्सेसफुल बन सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे काफी लोग कामयाब हो भी रहे हैं। लेकिन यार एक न्यूज मेरे सामने से गुजरी और उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि ये भाई साहब अपनी इस सेल्फी को सेल करके डॉलर मिलियनेयर बन चुके हैं। नहीं मतलब हमें तो ऐसा, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि कोई मतलब ऐसा कोई कुआं हो, खाली हो और उसके अंदर डूब के मर जाए यार। मतलब कुछ भी। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा। अब न्यूज ये है कि भाईजान ने अपनी इस सेल्फी को एज एन एनएफटी सेल किया और उससे माशाल्लाह ये डॉलर मिलियनेयर बन चुके हैं। मतलब करोड़पति बन चुके हैं सिर्फ अपनी इन सेल्फीज को सेल करके। अब पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाईजान ये एनएफटी होता है, फिर इन भाई साहब की भी हम खबर लेते हैं। तो देखिए भाईजान, एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। सोखा करके समझाते हैं। देखिए जी, ये 1,000 का नोट है, आपके पास भी है और मेरे पास भी है। हम दोनों आपस में ये 1,000 का नोट एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। और क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपका 1,000 10,000 हो जाएगा? क्या मेरा 1,000 10,000 हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कहेगा ले भाई तू पढ़ मैं पढ़ना, कोई मसला नहीं यार, एक्सचेंज कर लेते फिर क्या हुआ। लेकिन व्हाट इफ अगर इस नोट के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब या कोई बड़े सेलिब्रिटी जो है वो अपने सिग्नेचर कर दें, तो क्या अब अपना 1,000 का नोट आप मेरे साथ चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब ये हो गया जी नॉन फंजिबल, कीमती हो गया। तो इसी तरह ये जो एनएफटीज होती है ना, ये भी आप समझ ले कि यही सीन है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एनएफटी के तौर पे उसे लिस्ट करते तो भाईजान समझ ले कि वो भी कीमती हो जाते हैं, उसकी अब डुप्लीकेट्स नहीं बन सकती। अब जिस तरह ये भाई साहब की सेल्फी है, इन्होंने एनएफटी सेल की, जिस बंदे ने भी खरीदी, अब इस एनएफटी इस इमेज के राइट्स उनके पास चले गए। बेसिकली उनके पास एक टोकन जनरेट हो गया, एक टोकन उन्हें मिल चुका कि भाई ये तस्वीर ये तू तब आपकी है। अब लोग आप सोच रहे होंगे कि भाई सेल्फी में ऐसा क्या, कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं देख अभी डाउनलोड करके तस्वीर रख लेता हूँ। भाई वो एक अलग बात है, बट एनएफटी के तौर पे इसके राइट्स आपके पास नहीं, आपके पास इसके राइट्स नहीं है। ये इसी तरह जैसे कि ये वीडियो है, ये मैंने अब क्रिएट कर दी, इसके टोटल राइट्स मेरे पास है, आप डाउनलोड करके आप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके राइट्स, इसका ओनर मैं हूं। कोई भी बंदा कहेगा तो ओनर मैं ही कहलाऊंगा। तो ये जो एनएफटीज हैं भाईजान, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आपकी सारी क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है ना, तो ये आपकी एनएफटी भी उसके ऊपर ही वर्क करती है। अब आप लोग मे भी सोच रहे होंगे कि यार ये लोग बेवकूफ है, मतलब ऐसे ही तस्वीरों के पीछे और मतलब कुछ भी एनएफटी के तौर पर परचेज कर लेते हैं जिसका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाईजान अवाम के पास लुटाने के लिए पैसा बहुत है, बहुत पैसा है। अब आते हैं भाई साहब के ऊपर कि उन्होंने इस चीज को कैश कैसे किया। असल में स्टोरी ये है कि ये भाई साहब 5 साल तक, आई गेस मैंने इनकी न्यूज पढ़ी, कोई कमी पेशी हो जाए तो यार जरा गूगल कर लीजिएगा। ये 5 साल तक हर दिन अपनी एक एक सेल्फी लेते रहे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मतलब कैन यू इमेजिन, 5 साल तक ये बंदा हर दिन अपनी सेल्फी लेता रहा और मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही एक वेला इंसान हूँ इस दुनिया में। तो इस भाई साहब ने 5 साल तक अपनी ये तस्वीर हर दिन लेते रहे और उन्होंने सोचा कि एक दिन आएगा कि मैं इसकी, जब मैं ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करूंगा, मैं इसकी टाइम स्टैम्प बनाऊंगा। देखिए मैं पहले ऐसा था, मेरी नाक ऐसी थी, मेरे बाल ऐसे थे, मेरा मुंह ऐसा था, अभी भी वैसे ही है भाई। कंट्रोल उदय। फर्क तो पड़ा नहीं, मैं किसी के फेस का मजाक नहीं उड़ा रहा, वैसे शुक्र, सॉरी भाई गुस्सा नहीं करना। इन्होंने सोचा मैं ये काम करूंगा, लेकिन जब ये काम कर रहे थे तो भाईजान जैसे ही एनएफटी का इन्हें पता चला और इन्हें पता चला कि यार लोग उल्टी सीधों के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लुटा रहे हैं, तो यार क्यों ना मैं भी अपनी पिक्चर्स को एज एन एनएफटी सेल करके देखता हूँ, लिस्ट करके देखता हूँ, देखते होता क्या। अब इन भाई का नसीब चेक करें, इन्होंने अपनी तस्वीर एज एन एनएफटी लिस्ट की, वहां से एक इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इसकी इमेज जो है वो एज एन एनएफटी बाय कर ली और इन्होंने प्राइस रखी थी $3। 5 सालों से तस्वीरें ले रहे थे, $3 एक तस्वीर की प्राइस रखी थी। उस इन्फ्लुएंसर ने इसकी तस्वीर लेके पोस्ट कर दी अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि भाईजान मैंने ये देखे जी, ये एनएफटी आर्ट परचेज किया, इस भाई साहब की सेल्फी, पूरा इन्होंने इतने साल का रिकॉर्ड टाइम स्टैम्प बना के रखा हुआ है। लो भाई वो इन्फ्लुएंसर थे, दुनिया हो गई पागल, दुनिया ने कहा मैं सर ने खरीदे, ऐसी भी खरीदेंगे सर। इसकी करते करते सारी पिक्चर सेल होगी, जो पूरा इसने अपना टाइम स्टैम्प बनाना था वो सारा लोगों के बीच में बिक गया। और इस तरह आप हिसाब लगा लिए, $3 की एक पिक्चर 5 साल तक ये तस्वीरें लेता रहा, कितनी सारी तस्वीरें बनी। भाईजान ये बंदा रातों रात डॉलर मिलियनेयर बन गया जस्ट बाय सेलिंग हिज सेल्फीज। जोक सपाट एक तरफ, अब यहाँ पर आप लोगों के लिए सबक क्या है।
तो देखिए भाईजान किसके नसीब में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता, हमें अपने नसीब के बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे पास कोशिश करना जरूर है, जो कि इस भाई साहब ने भी की। इस भाई साहब ने कोशिश की, इसको नहीं पता था कि यार मैं सेल्फी लगाऊंगा या बिकेगी बिके नहीं बिकेगी, इसने जस्ट ट्रेंड को कैच करने की कोशिश की, यार लगा दे तो वैसे की तैसी बिकी बिकी नहीं तो ना बिकी, इसने ये सोच के तस्वीर लगाई। अदरवाइज आप खुद देखें कि यार इसको कोई क्यों परचेज करेगा। इसने जस्ट उस ट्रेंड को कैच किया, उसने कहा यार मैं लगा देता हूँ, बिकी ठीक है ना बिकी तो ना, और $3 इसने प्राइस रखे, इसने कहा यार फिर भी भाई ज्यादा रख लिए पैसे, लेकिन चले खैर उन्होंने $3 प्राइस रखे, उन्होंने कहा बिकी बिकी नहीं बिकी तो ना बिकी, लेकिन उसने एटलीस्ट ट्राई किया, उस ट्रेंड को कैच करने की कोशिश तो की, और देखे उसकी माशाल्लाह उसके नसीब में था, और उसकी सेल्फी खरीदी भी किसने, एक इन्फ्लुएंसर ने। अब जब उसने परचेज कर ली, उसने जाके अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगा दी, और वहां से काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस के अंदर ये सेल्फी पॉपुलर हुई, और बाकी लोगों ने भी जो इसकी बाकी इमेजेस थी उनको परचेज करना स्टार्ट किया, और इस तरह इस भाई साहब की इमेज सेल होगी और ये $1 मिलियनर बन गई। तो आप लोगों के लिए भी सबक यही है कि भाईजान कोई भी ट्रेंड आता है उसे अपने हिसाब से कैश करने की कोशिश ज़रूर किया करें, हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश किया करें। अब ये भाई साहब सिर्फ 22 साल के हैं, एक स्टूडेंट है, लेकिन इन्होंने भी NFT जैसी जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट किया, उसके बारे में सीखा और अपनी इमेज को एज एन NFT सेल किया, और आज आपके सामने। तो जब भी कोई ट्रेंड आता है, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, आप लोगों के लिए भी मैसेज यही है, सिर्फ फ्रीलांसिंग में यही काम नहीं आ जाता कि बस जो स्किल सीखी उस पर रगड़ा क्लाइंट आ रहा है पैसे कमाने, भाई यही काम नहीं करना, दुनिया में और भी काम है, थोड़ा बड़ा सोचें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, और जब भी कोई नई स्किल न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आती है तो उसे ज़रूर सीखा करें। अब अगर आप लोग मेटावर्स NFT के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हो, यार ये क्या चीज़ है, तो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड के ऊपर ये वीडियो आ रही है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि क्रिप्टो क्या है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, तो आपकी स्क्रीन के राइट साइड के ऊपर ये वीडियो आ रही है, जाकर देखिए और सीखें। मैं मतलब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।